कैसे इसको हल करेंगे हम, कैसे हम इसको हल करेंगे। लिखा है ए की पावर m माइनस एन, फिर ब्रैकेट बंद करके उस पर घात चढ़ी है l, गुणित ए की पावर n माइनस l, ब्रैकेट बंद करके घात चढ़ी है m, इसके बाद फिर गुणा है ए की पावर l माइनस m, ब्रैकेट बंद करके घात चढ़ी है n। कभी भी घात के ऊपर पावर लगी, जैसे लिखा हो ए की पावर n ब्रैकेट बंद करके फिर इस पर घात चढ़ा दी जाए m, और आपसे कह दिया जाए कि इस ब्रैकेट को खोलो तो क्या होता है, आपस में घात घात का गुणा हो जाने की पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर निकल के आ जाएगा m n, ए की पावर m n, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही पोजीशन यहाँ पर है। पहले इसके ब्रैकेट हम खत्म करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे क्या स्थिति बनती है। देखो यहाँ पर हम इस ब्रैकेट को खत्म करेंगे तो दोनों घातों में गुणा कर दो आप l का, तो ए की पावर l m, फिर यहां पर लिख दो माइनस एल एन, यहां भी घात चढ़ा दो एल एन, इसमें इसका गुणा कर दिया, इसमें कर दिया ए की पावर एल एम, और माइनस इसमें गुणा कर दिया तो क्या आ जाएगा एल एन। गुणित लगा है तो गुणित लगाओ, इस ब्रैकेट खत्म करो, तो ए की पावर एम एन, इसमें गुणा कर देंगे माइनस, फिर क्या हो जाएगा एल एम। ठीक, गुणित यहां भी खत्म करेंगे ब्रैकेट, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो क्या आ जाएगा एल एन माइनस एम एन, इसका इसमें गुणा कर दिया। ठीक, ये पोजीशन बन गई हमारी। अब क्या है, देखो यहां आपने पढ़ा होगा घातांकी रूल क्या कहता है, ए गुणित ए, इन पे अगर हम पावर लगा देंगे 2 2 2, ध्यान देना, तो क्या बोलता है अगर बेस समान है तो गुणा में घात है आपस में जोड़ दो, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, तो आपस में जोड़ दो, 2 2 4 2 6, आंसर आ जाएगा ए की पावर 6, क्योंकि यहाँ पर बेस समान है। यही फार्मूला यहाँ पर लगेगा, क्योंकि बेस समान है तो गुणा में घात है, जोड़ो यहाँ से। तो देखो यहाँ से क्या करेंगे हम, अब ए की बार ए लिख लो, यहाँ पर ए पावर का खेल है, सब जोड़ दो यहाँ पर, तो लिख लो यहाँ पर एल एल एम माइनस एल एन, ध्यान देना, प्लस यहां पर गुणा नहीं किया था हमने, एम एन आएगा यहाँ पर, सॉरी एम एन, ठीक, क्योंकि इसका गुणा होगा तो एम एन हो जाएगा, प्लस एम एन माइनस एल एम, ठीक, प्लस एल एन माइनस एम एन, ये एक सिचुएशन बनेगी। अब इनको जोड़ दो, एल एम से एल एम कट गया प्लस माइनस का, एल एन से एल एन कट गया, एम एन से एम एन कट गया, तो क्या बचा, घात 0 बची है, तो बराबर निकल के क्या आ गया, ए की घात 0, किसी भी संख्या की घात 0 है तो आंसर क्या आता है 1, तो 1 हमारा आंसर आ जाएगा। अब ए की घात 0 है, आंसर 1 क्यों आता है, बहुत से के दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा। तो देखो यहाँ से इसको क्या करेंगे हम, जैसे लिखा है ए की पावर 0 लिखा है, तो ध्यान देना जरा यहाँ पर, तो ए की पावर 0 को प्रूव करके बताएं कि 1 क्यों आ रहा, तो ए की पावर को ऐसे लिख सकते हो, ए की पावर 1 गुणित ए की पावर -1 लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि 1 में से 1 चला जाएगा तभी तो 0 बचेगा हमारा। अब देखो यहाँ पर 1 क्यों आ रहा है, इसका आंसर बराबर, अब ए की पावर ए, ठीक, 1, ध्यान दे, पहले 1 तो लिखा नहीं जाता, समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, कोई भी घात अगर ऋणात्मक है उसको धनात्मक बनाने के लिए, जैसे ए की पावर -2 लिखा, इस घात को मैं धनात्मक बनाना है तो ऐसे हो जाता है 1/a की पावर 2, ऐसे धनात्मक बन जाती है घात। वही फार्मूला यहाँ पर लगेगा, माइनस में घात है तो ये लग जाएगा a की पावर 1/a की पावर 1, ठीक, a की पावर से ये कट गया, a से 1 कट गया, 1 का मतलब कुछ नहीं होता, घात तो लिख दी समझाने के लिए, a से 1 कट गया बराबर 1 बचा। तो इस तरीके से कोई भी संख्या की घात 0 हो तो आंसर हमेशा 1 आता है। तो इस तरीके से सवाल सॉल्व होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।